तहकीक, नारे गौसिया, जिसने ईद मिलाद नबी, उलमाए अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन्नासि काफ़्फ़तम बशीरन नज़ीरा वअला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। दुरूद पाक पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। गुलाम बन के पढ़ना है सल्लल्लाहु तुसी आए ते खिड़ पईया बहारां या रसूल अल्लाह। सारे पढ़ो तुसी आए ते खिड़ पईया बहारां। सामने बैठे बंदे जरा प्यार नाल पढ़ो तुसी आए ते खिड़ पईया बहारां। तुसी आए ते खिड़ पईया बहारां या रसूल अल्लाह। दिलां दा चैन पाया बेकरारा या रसूल अल्लाह। सबकी आवाज आए दिलां दा चैन पाया बेकरारा। बच्चे थोड़ी देर ये रवे आखिर इकट्ठे करी सारे तुसा दरिया तक हुण प्यार नाल सामने वाले बंदे जितने भी हो ना प्यार नाल पढ़ो। तुसी आए
तुसी यासीन ते क़ाहा मुज़म्मिल ते मुदद्दिर रो मैं केड़ा नाम लेके पुकारा या रसूल अल्लाह मैं केड़ा नाम लेके पुकारा तुसी आए ते खिड़ पईया बहार पढ़िए तुसी आए ते खिड़ पईया बहार। अब मैं देखूंगा कि आप कितना सुनना चाहते हैं। प्यार से एक दफा कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह आपकी ज़बानों को सलामत रखे। समात कीजिए एक दफा फिर कह दिए सुभान अल्लाह। तुसी हाज़िर ते नाज़िर हो मेरे पर भी निगाह करना मुसीबत विच जदों भी मैं पुकारा या रसूल अल्लाह। आवाज आए मुसीबत विच जदों भी मैं पुकारा लाउन सारे प्यार नल पढ़ो तुसी आए ते खिड़ पईया बहार। गल सुनो एक कल्ले जने दी बात तुसां कोल वैदे दीवाने बन के नारा लाओ फिर आखो सरकार की आमद। सलामत रहो अल्लाह पाक सलामत रखे। बाद हम्दो सलाह के सत ताज़ीम व तकरीम उलमाए-ए इहतिशाम व इकराम जनाब मोहतरम खतीब आले सुन्नत हज़रत अल्लामा अबू बकर साहिब कादरी खतीब रज़्म व बज़्म जनाब मोहतरम अल्लामा ज़मीर खान साहिब खतीब आले सुन्नत कारी मंज़र साहिब जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद अमीर कादरी साहिब जनाब मोहतरम शेर अहमद चुराही साहिब कारी मोहम्मद हयात साहिब जनाब मोहतरम अल्लामा मोहम्मद सुहेल सजील ज़ियाई साहिब जनाब मोहतरम अल्लामा अब्दुल मतीन साहिब और दीगर जितने भी मेरे आका के गुलाम तशरीफ फरमा हैं बिलखुसूस सालारे काफिला इश्क व मोहब्बत बरादर अकबर हज़रत अल्लामा औरंगजेब ज़ियाई साहिब और मेरे आका के जितने भी गुलाम तशरीफ फरमा हैं। यहाँ आज हाजी गुलाम मोहम्मद साहब की जोजा मोहतरमा इनकी जो है ना बरसी है और ये वालिदा हैं हाजी मोहम्मद सिद्दीक साहब की हाजी हाफिज सज्जाद अहमद साहिब हाफिज मोहम्मद शबीर साहब मोहम्मद रशीद अहमद साहब की वालिदा हैं
और इनकी भाभी हैं मोहम्मद आसिफ साहब, मोहम्मद अतीक साहब, जितने भी हैं गौसिया मेरिया मिलाद कमेटी। दोस्तान गिरामी कदर, इनके नाम मैंने ले लिए हैं। ये भी बड़े खुसूसी लोग हैं, लेकिन आप भी कोई आम नहीं है, आप भी आम नहीं है, क्योंकि हमारा कहना यह है बदबख्त नहीं आते सरकार की महफिल में, आते हैं वही जिनको सरकार बुला। तो आप आमिना के लाल के बुलाए हुए हैं, अल्लाह और उसके महबूब की निगाहों के नीचे हैं। आपने इज़हारे मोहब्बत करना है और मैंने गुफ्तगू शुरू करनी है। प्यार से कह दे सुभान अल्लाह। मेरा करीम अल्लाह फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। किरात के कायदे अलग हैं, मैंने अलग अलग करके दोनों जो है ना पढ़े हैं। अल्लाह फरमाता है कद जाअकुम, तहकीक आया तुम्हारे पास, मिनल्लाह अल्लाह की तरफ से, नूरुन एक नूर, व किताबुम मुबीन और एक रोशन किताब। ऊंची ऊंची आंखों सुभान अल्लाह। आप आहिस्ता भी कहेंगे तो वो मोहताज नहीं है, दिल में भी कहेंगे तो वो सुनता है, लेकिन आप ऊंची कहेंगे तो उलमा कहते हैं सुभान अल्लाजी असरा की तफसीर में लिखा है, जो बंदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहता रहता है, अल्लाह उसका जाहिर भी पाक कर देता है, बातिन भी चमका देता है। नूर, हम अहले मोहब्बत हैं और हमारा कहना यह है कि नूर से मुराद मुस्तफा हैं। प्यार से कहिए सुभान अल्लाह। इधर उधर की बात छोड़कर मैं सिर्फ ये गुफ्तगू करूंगा कि हुजूर नूर हैं। प्यार से बोलिए कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन। अल्लाह कह रहा है कि तहकीक तुम्हारे पास आया अल्लाह की तरफ से नूर। ऊंची ऊंची प्यार न लाखो सुभान अल्लाह। अब हम कुरान समझने के लिए तफसीर का सहारा लेते हैं, तो मैं सबसे पहले जो इब्तिदा करूंगा वो मुफस्सिर कोई आज का मुफस्सिर नहीं है, वो मुफस्सिर एक सदी पहले गुजरा हुआ मुफस्सिर नहीं है, 2 या 3 सदियां पहले गुजरा हुआ मुफस्सिर नहीं है, 4, 5, 7, 10 सदियां पहले भी गुजरा हुआ मुफस्सिर नहीं है। ये वो शान वाला मुफस्सिर है जिसने इल्म कुरान साहिब कुरान से सीखा है। आखिर तक सारे कहेंगे सुभान अल्लाह। मेरे आका के गुलाम हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहले मुफस्सिर कुरान। आज भी लाइब्रेरियों की जीनत तफसीर इब्ने अब्बास मौजूद है, किसी को शक है तो पढ़ सकता है। हम चलते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की बारगाह में, ऐ सहाबी रसूल, ऐ अब्दुल्ला बिन अब्बास, आप बताइए ना इस आए पाक में नूर से क्या मुराद है? कि अल्लाह करीम फरमा रहा है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आप हमें बताइए ना, क्योंकि आपने कुरान का इल्म किसी कारी से नहीं पढ़ाए, किसी हाफिज़ कुरान से नहीं पढ़ाए, किसी भी मुफ्ती से नहीं पढ़ाए, किसी आज के मौलवी से नहीं पढ़ाए, किसी खतीब से नहीं पढ़ाए, किसी अदीब से नहीं पढ़ाए, किसी पीर से, किसी गौस कुतुब अबदाल से नहीं पढ़ाए। ऐ अब्दुल्ला बिन अब्बास, आप उस शान के मुफस्सिर हैं कि कुरान भी पढ़ रहे हैं, साहिबे कुरान को देख भी रहे हैं। वद्दुहा पढ़ा, वद्दुहा वाला मुखड़ा भी देख,
वल्लैल इदा सजा पढ़कर वल्लैल वाली जुल्फों को भी तकाए, माज़ागल बसरी व मा तगा पढ़कर आमिना के लाल का वो माज़ाग वाला कजला भी देखा है। ए अब्दुल्ला बिन अब्बास आप बताइए ना, तवज्जो फरमाना मेरे महबूब के गुलामों। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते लोगों, मैं रोज मुस्तफा की बारगाह में कुरान सीखने के लिए जाता, कुरान पढ़ने के लिए जाता, रोज हुजूर की बारगाह में जाता। प्यार न लाखो सुभान अल्लाह। ये बात आहिस्ता नहीं बनती यार। एक बच्चा है जो अल्लामा कारी औरंगजेब साहब के पास जाके कुरान सीखता है, भाई एक है कि मेरे मोहल्ले का है, मेरे पास आके सीखता है। बच्चे दोनों हैं, दोनों कहते हैं यार हमारे कारी साहब बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, उन्हें सारी जिंदगी नाज होता है, और जो इससे आला किसी जो है ना पीर साहब बुजुर्ग से पढ़ा हो तो वो शान से, मैं फलां पीर साहब का शागिर्द हूं। और मैं अपनी बात तो करूंगा ना, मैं हुजूर सैयदी आकाई व मौलाई हुजूर मुस्लिह उम्मत क़िबला-ए दिलो जां हजार हा उलमा के उस्ताद हुजूर सैयदी पीर हसीनुद्दीन शाह साहब का शागिर्द भी हूं और आपका नौकर भी हूं, आपका मुरीद भी हूं। मैं फख्र से कह रहा हूं। अच्छा, आपने भी तजस्सुस से देखा है यार, इतनी बड़ी शख्सियत का शागिर्द, तजस्सुस हुआ कि नहीं हुआ? इन उलमा को मौजूद है। मुझे बताओ, आज जो सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब का शागिर्द है, अगर वो अपने आप पे फख्र करता है तो उस शागिर्द का आलम क्या होगा जिसने नबियों के इमाम से पढ़ा है, जिसने नबियों के इमाम से कुरान पढ़ाए। फरमाते हैं मैं मुस्तफा से रोज कुरान सीखने जाता, मेरा मोहब्बत और मेरा शौक देखकर एक दफा आका की रहमत जोश में आई। आमिना के लाल ने अपने यदुल्ला वाले हाथ मेरे सीने पे रख दिए, सीने पे मल कर आमिना के लाल ने दुआ फरमाई, ए करीम रब्बा मेरा ये गुलाम कुरान से मोहब्बत करता है, इसके सीने को कुरान के लिए कुशादा फरमा दे। मुस्तफा दुआ कर रहे हैं, ए अब्दुल्ला बिन अब्बास अल्लाह तेरे सीने को कुशादगी दे दे, तुझे कुरान का फहम अता फरमाए, तुझे कुरान का इल्म दे दे। और जब वो शानों वाला पैगंबर दुआ कर रहा है, फिर उस दुआ का आलम क्या होगा, फिर उस दुआ का असर क्या होगा? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं लोगों, मुझे कुरान की अल्लाह ने इतनी समझ अता फरमा दी थी कि अगर मेरे ऊंट की रस्सी गुम हो जाती, मैं उसे कुरान की आयतों से ढूंढ लेता था। जो मुंह से निकली तेरे वो बात हो के रही, जो मुंह से निकली तेरे वो बात हो के रही। अरे शब को कहा के दिन है तो सूरज निकल आया, अरे दिन को कहा के शब है तो रात हो के रही। मुस्तफा ने दुआ फरमाई। गला जरूर डिस्टर्ब है, आप लोगों का ज़ौक़ देख के ये बातें निकल रही हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। बरादरम भाई वकास हुसैनी साहब मौजूद हैं, बड़ी प्यारी आपको इन्होंने नात सुनाई है। वो वहां तक तो नहीं बात पहुंचती, लेकिन आप मिल के पढ़ेंगे तो बात बन जाएगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो वो तफसीर बता रहे हैं।
प्यार से जल्दी से कहिए सुभान अल्लाह। ए अब्दुल्ला बिन अब्बास आप बताइए ना, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास उठाइए तफसीर इब्ने अब्बास, इसी आयत को पढ़ लीजिए। आप फरमाते हैं लोगों सुनो ना, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुल, ए मोहम्मद लोगों सुनो, ये जो अल्लाह नूर की आमद का तज़किरा कर रहा है, नूर के आने का तज़किरा कर रहा है, ये कोई और नहीं है बल्कि जिस नबी का तुम मिलाद मना रहे हो, जिसकी आमद के तज़किरे कर रहे हो, घरों को सजा रहे हो, बाजारों को सजा रहे हो, अपने सीनों को ज़िक्र मुस्तफा से सजा रहे हो। अल्लाह भी कुरान की इस आयत में उसी नूर की आमद का तज़किरा फरमा रहा है। अल्लाह फरमा रहा है कद जाअकुम, जा सिगा वाहिद का है माजी और इसका माना है आया। क्या माना है? क्या माना है? और हम क्या कहते हैं? आमदे मुस्तफा, दिल खोल के आमदे मुस्तफा। हम भी आमद का तज़किरा कर रहे हैं और अल्लाह भी कह रहा है आया। क्या फरमा रहा है? तुसा मिलाद किथों आंदा यार, कहां से लिखा है, कहां से साबित है? मैंने पिछले साल एक जुमला कहा था बड़ा जो है ना हर बंदे के जुबान पर हुआ कि कहां लिखा है। मैंने कहा यार छड़ दे, ए अल्लाह साड़े नसीबा च लिखा है। प्यार ना लाखो सुभान अल्लाह। मेरा अल्लाह फरमा रहा है कद जाकुम, ऐ मेरे मोहम्मद के गुलामों, ये आमिना के लाल के आने का तज़किरा सिर्फ तुमने नहीं किया है, ये शुरू किसी खतीब अदीब की इजाद नहीं है बल्कि मुस्तफा के आने का तज़किरा, आमदे मुस्तफा का तज़किरा सबसे पहले कायनात का रब कर रहा है, फिर हम सब कर रहे हैं। आमदे मुस्तफा तू सी आए ते खेड़ मैया बहारा। प्यार नाल पढ़ना है तू सी आए ते खेड़ मैया बहारा। ला दिला दा चैन पाया बेकरारा। तो चार बंदे पढ़ने पे सारे मेरे नबी ने नात खान बन के तू सी आए ते खेड़ पैया बहारा। ये बड़ा आला मनसब है हुजूर की नात खानी। प्यार ना लाखो सुभान अल्लाह। हुजूर का नात खान होना ये कोई छोटा सा मनसब नहीं है कि बंदा कहे कि फलाना ही नात खान है, वकास हुसैनी साहब ही नात खान है, मौलवी साहब ही नात खान है, ये बच्चा ही नात खान है, बल्कि हर बंदे की तमन्ना हो और हर बंदा ये कहे कि मैं मोहम्मद का सना खान हूं। ये छोटा सा मनसब नहीं है। मैं आपको ये हल्फन ये गारंटी से बता रहा हूँ, उलमा मौजूद हैं, किताबें इन्होंने खंगाली हुई हैं, उठाओ पढ़ो
अहादीस की किताबों को मेरे आका ने अपनी मौजूदगी में, अपने जय्यद सहाबा की मौजूदगी में, अपने होते हुए अपने नात खान को अपना मिंबर दे के फरमाया, हसन इधर बैठ के मेरी नात पढ़। वहां अबू बकर भी मौजूद हैं, अली भी मौजूद हैं, उमर भी मौजूद हैं, उस्मान भी मौजूद हैं, अबू जर भी मौजूद है। किसी खतीब को मेरे अल्लाह ने, मेरे महबूब ने मिंबर दे के ये नहीं फरमाया खुतबा दे, लेकिन नात खान की मेरे आका ने ये शान रखी है। लोगों, मेरे आका का दरबारी नात खान हसन, मेरे आका ने मिंबर देकर फरमाया, हसन अब मेरी नात पढ़। अच्छा, ये भी मैं तुहानू दस छोड़ा, ये फैशन नहीं नात खाने, जेड़ा बत्ते पीले नीले कपड़े ला के बैग छोड़ नात खान बन गया, और जिस ज्यादा मेकअप किया होना उच्चा नात खान। नाराज तो नहीं हो? नाराज हो तो पे जाना नो हाजी साहब तो तुसा जानो, मैं तो गल ओ करनी जड़ी सच्ची है। अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी नाखुश कि मैं जहर हलाहल को, मैं हुजूर मुर्शिद गिरामी हुजूर सैयदी पीर हसीनुद्दीन शाह साहब का नौकर हूँ। मेरा हक बनता है, उन्होंने ये अगर मेंबर का इस काबिल बनाया तो इस मेंबर का हक है कि मैं हक कहूँ। हक अल हक साउंड वालों क्या कहते हो कि ये इस मेंबर का हक है कि मैं हक कहूं। क्या कहूं? अल्लाह मुझे हक बयान करने की तौफीक दे और तुसा की मन के सारियां की अमल करने की तौफीक दे। हुजूर का नात खान मिंबर पर है और नात पढ़ रहा है, हुजूर ने छोड़ा नहीं है, फरमाया दुआ की, अल्लाह जी हसन मेरी नात पढ़ने लगा है, अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदुस, महबूब ये मेरी नात पढ़ने लगा है, इसकी मदद के लिए जिब्रील भेज दे। तो हसन मिंबर रसूल पे बैठ के नात पढ़ रहा है और उसके साथ मिल के पढ़ने वाला नूरियों का सरदार जिब्रील है। तुसा भी जिब्रील नी सुन्नत अदा करो, तुसी आए या बहारा, सलामत रहो, अल्लाह तुहाडी आवाज़ां सलामत रखे। बस हाथ जाके पढ़ना ने ताकि बरोज़े क़यामत जब ज़बान बंद हो जाए ये हाथ गवाही दे सोनिया, ये किसी दुनियादार के लिए उठने वाले हाथ नहीं है बल्कि रब के दिलदार के लिए उठने वाले हैं। तुसी आए ते किड़ पैया बहारा, ला दीना दा चैन पाया बेकरारा। दलाइलुन नबुव्वा इमाम बैकी आप फरमाते हैं, लोगों हुजूर के सहाबा हुजूर के पास मौजूद हैं, मेरे आका खिताब फरमा रहे हैं, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। आका के कौसरों तस्नीम से धुली हुई जबान इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा की मिसदाक जबान हिलती है। मेरे आका अपना मिलाद बयान करते हुए फरमाते हैं, मिन करामती अला रब्बी अन्नी वुलिदतु मख्तूना। ऐ मेरे सहाबा सुनो, मुझे अल्लाह ने बड़ी करामतों से नवाजा है, बड़े मौजज़ात दिए, बड़ी शानों से नवाजा है। उन शानों में से एक शान ये है कि जब मैं दुनिया में आया
तो मैं मखतून था, मैं खतना किए हुए था। तवज्जो फरमाना मेरे महबूब के गुलामों, आका ने अपने असहाब में अपनी पैदाइश का तज़किरा करके, अपनी विलादत का तज़किरा करके, अपना मिलाद बयान करके हमारे लिए दलील छोड़ दी। लोगों, मिलाद सुनना ये सिद्दीक की सुन्नत है, फारूक की सुन्नत है, अली की सुन्नत है, उस्मान गनी की सुन्नत है। और मिलाद पढ़ना ये रब के महबूब की सुन्नत है। इसलिए सारे प्यार से पढ़ेंगे, तू सी आए देखेड़े पैया बहारा। परेशानी नाल नहीं बल्कि खुशी नाल पढ़ना है, ताकि चेहरे दसने मुस्तफा ने, गुलाम बैठे हुए आमिना ने, लाल ने आने नी आमद नी खुशियां पे मनाने। पढ़ो सारे, तू सी आए ते खेड़े पैया बहारा। मेरे आका फरमा रहे हैं, मेरे गुलामों, मिन करामती आला रब्बी, मुझे अल्लाह ने बड़ी करामतें दी हैं, बड़े कमालात दिए हैं, बड़ी शानें दी हैं। अगर मैं मोहम्मद कोहे अबू कुबैस पे खड़ा होकर उंगली का इशारा कर दूं, और फलक का चांद टुकड़े हो जाता। अल्लाह ने जब से सूरज को तख्लीक फरमाया है, जब से उसे वजूद अता किया है, एक मदार में सफर करता है। तवज्जो आपकी चाहूंगा, एक मदार में सफर करता है, कभी अपने मदार से हटता नहीं है। वक्त मुकर्रा पे तुलू होता है, वक्त मुकर्रा पे गुरूब होता है। तुलू हो जाए, गुरूब नहीं पलटता गुरूब की तरफ, गुरूब हो जाए वहां से तुलू की तरफ नहीं पलटता, मगरिब से वापस नहीं आता। ये मेरे रब का निजाम है। लेकिन अगर मेरे अली की नमाज कज़ा हो जाए, मैं मोहम्मदियतुल्लाह वाले हाथ उठा दो, अल्लाह निजाम कुदरत बदल देता है, डूबा हुआ सूरज पलट आता। एक आशिक बोला, शान बखरा आमिना दे लाल दा, शान बखरा आमिना दे लाल दा। सारे पढ़ो, शान बखरा कोई भी सोना नहीं सोने नालता, शान बखरा आमिना दे। मुझे अल्लाह ने बड़े कमालात दिए हैं। एक अराबी, एक देहाती हुजूर की वारगाह में आया, आके अर्ज करने लगा, ए मोहम्मद, सारे दुरूद पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी नबूवत मान लूंगा, लेकिन कोई मौजज़ा तो दिखाइए, कोई मौजज़ा दिखाइए। हुजूर ने फरमाया, तू क्या देखना चाहता? बाबुल मौजज़ा। इधर उधर निगाह दौड़ाई, खजूर का एक दरख्त नजर आया, कहा ये आके तेरी आपकी नबूवत को मान ले तो मैं मान लूंगा। इकरार करे, मैं मान लूंगा। हुजूर ने फरमाया, फिर आ गया तो मान लेगा? कहा हुजूर शक ही नहीं रहेगा। कहा फिर मैं नहीं कहता, तू जा उसको कह कि तुझे अल्लाह का रसूल बुलाता है।
प्यार नाल बोलो। वो काफिर मुस्तफा की ज़बानी इज़्न लेकर उस दरख्त के पास पहुंचा। मैं यहां रुक के कहना चाहूंगा, आज के बड़े बड़े काफिर मिलकर सारे भी दरख्त तो दूर की बात है, एक छोटा सा पौधा नहीं हिला सकते। लेकिन बात हो आमिना के लाल के इज़्न की, इज़्ने मुस्तफा जब मिल जाए फिर काफिर जाके शजर को कहता है, शजर तुझे अल्लाह के रसूल बुलाते हैं। रावी कहते हैं और दरख्त दाएं हिलता है, बाएं हिलता है, आगे पीछे पलट के जड़ों को उखाड़ कर जमीन को चीरता हुआ मुस्तफा की चौखट पे पहुंच के कहता है, दरख्त के पत्ते पत्ते से आवाज आती है, अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। शान बखरा आमिना दे लाल दा। मुस्तफा कहें तो दरख्त आ गया और वो देहाती, वो आराबी हुजूर के कदमों में गिर गया, जिस्म पे कपकपी तारी है, आंखों में आंसू हैं, और लिपट के कदमों से कहता है, अल्लाह के महबूब मुझे अपने गुलामों में कबूल कर लीजिए, मैं भी गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। और कैसा जमाना है कि शजर हजर भी जानते हैं, ये इंसान नहीं जानते, और मैं ये भी नहीं पहचान सका, जो ये दरख्त जानते हैं, जो जानवर भी जानते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। मिन करामती अला रब्बी अन्नी बुलितु मख्तूना। लोगों जब मैं पैदा हुआ तो खतना किए हुए। हुजूर ने अपने सहाबा में अपना मिलाद बयान किया, सहाबा ने सुना, और बारहा मरतबा जो है ना रिवायात मौजूद हैं सही सनद के साथ, बड़े जय्यद असहाब से और सही तरीन सनद हुजूर ने अपना मिलाद मनाया, सहाबा ने भी मनाया। फिर एक वक्त आया हुजूर की जुदाई में, ये चीजें जो है ना वो जुदाई में बदल गई, गम में बदल गई। लेकिन फिर गुजरते जमाने के साथ शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, 100 साल पहले निकल आले सऊद की हुकूमत आने से पहले पूरा मदीना यकम रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक सजता था, और हर गली से बच्चे जवान जुलूस भी निकालते थे और हुजूर की आमद के लिए नाते भी बड़ा करते थे। शेख मुहक्किक कोई भी इख्तिलाफी बंदा नहीं है, सारे मजहब मसलक के लोग उन्हें शेख मानते हैं और वली कामिल मानते हैं, ठीक है। तो मिलाद मनाना ये मेरे आका के सहाबा की सुन्नत है। प्यार नल पढ़ो, तुसी आए ते खिड़ पैया बहारा, आवाज आए दिलां दा चैन पाया बेकरारों ने चैन पाया है। पढ़िए दिलां दा चैन पाया बेकरारा। एक दो मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ। हुजूर के जमाने से पहले, अच्छा मैं जरा, आपकी कोई बेटी है जी, अच्छी लगती है, अगर उसे तकलीफ हो तो आपको तकलीफ होती है, अगर इन्हें तकलीफ होती है ना, ये सदका है मेरे आमिना के लाल का, वगरना यही इंसानियत, यही बंदा, यही जो है ना आदम का पुत्र घर में बेटी होना बेइज्जती समझता था।
और सुबह बेटी होती तो सूरज गुरूब होना वो देख नहीं सकती थी, रात को होती तो सूरज का तुलू होना उसे नसीब नहीं होता था। मेरे आका के सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, कहा हुजूर मैंने इस्लाम तो कबूल कर लिया है, अल्लाह मेरे पिछले गुनाह माफ कर देगा। हुजूर ने फरमाया इस्लाम पिछले गुनाह मिटा देता है। फरमाया हुजूर मेरे दिल में खटका है। मेरे आका ने फरमाया तेरा ऐसा कौन सा गुनाह है जो तुझे चैन से बैठने नहीं देता? तवज्जो कीजिएगा। कहते हैं हुजूर बड़ी लंबी कहानी है, बड़ी लंबी दास्तान है, लेकिन मुख्तसर करके मेरी बेटी है, मेरे घर में पैदा हुई, मुझे पता चला मेरी बेटी है, चलती उठती बैठती मेरे पास खेलती थी, मैंने उसे लिया कुदाल ली और जंगल की तरफ निकल गया। कुदाल उर्दू वाले जो लोग असा उसकी अपनी जबान में जाने पहल मट्टी खोदने वाली, ठीक है, चलो जो भी कहते हैं, मट्टी उससे जो है ना खोदना और गड़ा बनाना। हाँ मैंने ली और जंगल की तरफ निकल गया। वो बच्ची मेरे साथ साथ चल रही है, कभी दाएं जाती है, कभी बाएं जाती है, कभी आगे कभी पीछे, खेलती है मेरे साथ, और मैं उसे दफन करने के लिए लेके जा रहा हूँ। अर्ज की या रसूलल्लाह, फिर मैंने एक मकाम पे पहुंचकर उनके लिए उसके लिए खड्डा खोदना शुरू किया। मैं खड्डा खोद रहा हूं, मेरे माथे पे पसीना है और वो अपने दुपट्टे से मेरा पसीना साफ कर रही है। या रसूलल्लाह, मैंने खड्डा खोदा और उसे खड्डे में रखा, वो मुस्कुरा रही थी, मैंने मिट्टी डालना शुरू की तो वो रोने लगी, कहने लगी मेरे बाप मुझे बता तो सही ना मेरा कसूर क्या है, मेरी गलती बता दे, मुझे क्यों दफन कर रहा है, मुझे क्यों मार रहा है, क्या गलती है मेरी? मैं तुझसे वादा करती हूँ कभी तुझे शक्ल नहीं दिखाऊंगी, मुझे दफन न कर, मुझे छोड़ दे, मुझे ना मार। या रसूलल्लाह, मैं मिट्टी डालता गया हत्ता के उसे दफन कर दिया। उसके आखिरी अल्फाज आज भी मेरी कानों में जो है ना गूंज रहे हैं। उसने कहा मैं बरोज़े क़यामत रब के सामने खड़ी होकर पूछूंगी कि मुझे बता, मेरे बाप से पूछ कि मेरी क्या गलती थी कि तूने मुझे दफन कर दिया है। जब ये बातें मुस्तफा को सुनाई, चेहरा मुस्तफा पे नजर पड़ी, आका ने अपना जो है ना चेहरा कमली में छुपा लिया और ज़ारो कतार रोने लग गए, हिचकी बन गई मुस्तफा की। मुस्तफा ने फरमाया ओ मेरे गुलामों सुनो ना, अल्लाह ने जिसे दो बेटियां दी हैं उसने उसे पाला है, उन्हें बड़ा किया है, उसकी खुराक और लिबास का ख्याल रखा है। वो जब बालिग हुई किसी अच्छी जगह कुफ का लिहाज रखते हुए उसकी शादी कर दी है। मैं मोहम्मद सबसे पहली उसे खुशखबरी देता हूँ कि जन्नत में मेरे साथ वो इस तरह होगा जिस तरह ये दो उंगलियां करीब करीब हैं। मुझे कहने दो ना मेरे मोहम्मद के गुलामों, आमिना के लाल का मिलाद मनाने वालों, वो बच्ची आज जरूर कहेगी जिसे दफन होने से बचाने वाला मुस्तफा है, वो तो कहेगी दीना दाचे ने पाया बेकरारा। रिवायत तो मैं बगैर सुर के सुनाऊंगा, लेकिन आपके इस्लाह के लिए और जो है ना दिल की एक तस्कीन के लिए, हजरत जाफर तैयार आप शहीद हुए, आपकी दो बच्चियां रह गई। हुजूर ने फरमाया कौन इसकी कफालत करेगा? हजरत मौला कायनात उठ गए कि ये मेरी भतीजियां मुझे दे दें, मेरे चचा जाद। हजरत अब्बास उठे मेरी भतीजियां ये मुझे दे दें। हजरत अबू बकर, हजरत 10 से 12 लोग उठ गए। आका की आंखों में आंसू आ गए, आका रोने लग गए। कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, ये वही कौम है जो बच्चियों को दफन करती है। आज बच्ची जाफर की है, पालने के लिए 10 और लोग मौजूद हैं। तुसी आए ते खिड़ मैया बहा
मेरे आका ना आए थे, ये नूरे मोहम्मदी का उजाला न हुआ था लोगों। मुस्तफा के आने से पहले और जिन माओं के तुम कदम चूमते हो, जिन माओं का जिक्र सुनकर मैं भी रोता हूँ, आप भी रोते हो। वजह क्या है? इन माओं से प्यार करते हो। लेकिन मुस्तफा के आने से पहले का हाल ये था। एक वक्त है, एक शख्स ने अपनी माँ बुढ़िया कंधे पे उठाई हुई है, आकाश के बाजार में पहुंचता है, उसका ऐलान करना है लोगों, है कोई लेने वाला? ये बुढ़िया, ये बूढ़ी मेरी माँ है, मैं सस्ते दामों इसे बेच रहा हूँ। मेरी ज़ौजा इसका वजूद घर में बर्दाश्त नहीं कर रही, मैं अपनी ज़ौजा की बात मान कर इसे फरोख्त कर रहा हूँ। ये तुम्हारे घर के काम भी कर देगी, ये बर्तन भी धो देगी, तुम्हारा घर भी साफ कर देगी। है कोई लेने वाला? मैं बड़े सस्ते दामों बेच रहा हूँ। आमीना के लाल आ गए, अल्लाह को इंसानियत पे रहम आया। मुस्तफा आए, फरमाया लोगों वो वक्त खत्म हो गया जब तुम माओं को जलील करते थे, जब माएँ बाजार में बेची जाती थी, जब माओं को दर बदर किया जाता था, वो बच्चे घर से निकाल देते थे। वो वक्त खत्म हो गया, अल्लाह का हबीब आया। अब माए जलील नहीं होगी, बल्कि मैं मोहम्मद तुम्हें कह रहा हूँ, अल जन्नतो तहत अक़दामी उम्महातिकुम। ओ अगर तुम जन्नत के तालिब हो, और घर में बूढ़ी माँ, घर में तुम्हारी माँ है, उसके कदम दो के पी लो, उसके कदम चूम लो, कायनात का मालिक तुम्हें जन्नत का हकदार बना देगा। तुसी आए ते खिड़ पईया बहारा। आज जो हाजी साहिबान अपनी वालिदा के लिए दुआएं कर रहे हैं ना, ये सदका है मेरे मुस्तफा की तरबियत का, ये सरका है मुस्तफा की आमद का। हुजूर गोश्त कुर्बानी का तकसीम फरमा रहे हैं, एक बुढ़िया आती है, हुजूर झुक के उसके सामने खड़े हो गए। मैं बिला तशबीह कह रहा हूँ, ऐसे नहीं कि ऐसे खड़े हो गए जिस तरह मैं कह रहा हूँ। हुजूर का अपना एक अंदाज था, बिला तशबीह में कह रहा हूँ। साहब एक हदीस जो है ना पढ़ने का, हमें उस्ताद ने, उस्ताद ने ढंग बताया है। हम तशबीह तो दूर की बात है, हम कहाँ और मुस्तफा कहाँ। लेकिन जो जिस तरह हुजूर सामने खड़े हुए, वो बुढ़िया आई, मेरे आका ने अपनी चादर बिछाई, वो बुढ़िया गरीब सी बुढ़िया उस पे बैठी, हुजूर दो जानू होके सामने बैठ गए। काफी देर बातें हुई, जब उठ के गई तो सहाबा ने पूछा, यार सुनो कौन है? उच्ची बोलो, अल्लाह के नबी कौन है? वो हम इतने बड़े बड़े सहाबा सामने सर झुका के बैठे होते थे, ये माँ कौन है और ये बुढ़िया कौन है जिसके सामने अल्लाह का नबी भी बड़े प्यार से बैठता है। आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों सुनो, ओ ये वो बुढ़िया है जिसके सीने से अल्लाह ने मुझे ग़िज़ा दी है। ये मेरी रज़ाई माँ हलीमा, ये हलीमा है, ये मेरी माँ है। और मुझे बताओ ना, और जिस माँ से दूध पिया है, अगर मुस्तफा उससे इतना प्यार करते हैं तो फिर बताओ ना आमिना से कितना प्यार करते होंगे। आज माँ की बात है तो माँ की बात ही हो जाए थोड़ी सी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इशा की नमाज पढ़ाने के लिए अपने हुजरे से निकले। प्यार नाल बोलो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद नबवी में कदम रखा, जहां तक निगाह जाती है आका के सहाबा इंतजार कर रहे हैं, इमामुल अंबिया आएंगे, नमाज पढ़ाएंगे। मुस्तफा ने कदम रखा, सारे अदब से खड़े हो गए। आका की आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू है। पूछ
पूछने वाले ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या बात है? कहा आज मुझे मेरी माँ की याद ने सताया। मेरे आका ने फरमाया लोगों काश आज मेरी माँ आमिना होती। हर बच्चे को नाज है ना, हर माँ को नाज है अपने बच्चों पे। तो हुजूर कह रहे हैं काश आज मेरी माँ होती। गोया हुजूर को वो वक्त याद आ गया कि लोगों ने इतना सताया है। वो वक्त जब सैयदा आमिना के विसाल का वक्त था, तो आपको करीब बुलाकर हजरत उम्मे ऐमन को फरमाया कि ये मेरा बच्चा मक्के के सरदार अब्दुल मुत्तलिब के हवाले करना, ये मेरी अमानत है। ठीक है। अपने बेटे 6 साल के अल्लाह के महबूब आके सीने से लगा के फरमाया बेटा इस दुनिया में जो आया है उसने जाना है, जो आया है उसने जाना है, मैंने भी चले जाना है। लेकिन एक बात है, मैं इस दुनिया को वो बच्चा दे के जा रही हूँ, सुबह कयामत तक ना मेरे बच्चे का जिक्र खत्म होगा, ना उसके सदके से मेरा जिक्र भी खत्म नहीं होगा। मलकाए दो जहान है मेरे नबी की माँ। मलकाए दो जहान है मेरे नबी की माँ। तवज्जो फरमाना मेरे मुस्तफा के गुलामों, आज अगर किसी हाफिज कुरान की वालिदाए, किसी मुफ्ती की वालिदाए वो नाज करती है, वो फख्र करती है कि मेरा बेटा मुफ्ती है, मेरा बेटा हाफिज कुरान है, अल्लाह ने मुझे बशारत दी है, परोसे कयामत जब तू आएगी रब तुझे ताज पहनाएगा, इज्जतों के ताज पहनाएगा। वजह क्या है कि तेरा बच्चा हाफिज कुरान है, तेरा बच्चा आलिम दीन है, तेरा बच्चा दीन का तालिब इल्म है। उसका बदला ये है कि जन्नत में तुझे ताज पहनाए जाएंगे। मुझे कहने दो और एक उम्मती हाफिज कुरान हो जाए, माँ को जन्नत में इज्जतों से नवाजा जाए। मुझे बताओ ना उस माँ की शान क्या होगी जिसकी माँ का बच्चा नबियों का इमाम बन के आया है। मलकाए दो जहान है मेरे नबी की माँ। पढ़िए मलकाए दो जहान है मेरे नबी की माँ। मेरे मुस्तफा को वो वक्त याद आए, गरीबुल वतनी है, परदेश का आलम है, माँ दुनिया से चली गई, बड़ी तकलीफें झील कर ये मकाम पहुंचाए। वक्त ये है ऐलाने खुदाबंदी है, वो अब मेरे मोहम्मद से मिलना है तो पहले सदका लो, फिर किसी गरीब को दो, फिर मेरे मुस्तफा की बारगाह से मसला पूछो। मेरे मुस्तफा की बारगाह में आते हुए अपनी निगाहें झुका लो, अपने जबानों को पस्त रखो, अपनी आवाजों को। जब ये मरहला आया मुस्तफा कह रहे लोगों काश आज के दिन मेरी माँ होती, मेरी शानो शौकत देखती, मैं अपने सिहाबा को नमाज पढ़ा रहा होता, मैं अपने सहाबा को नमाज पढ़ा रहा होता। हुजरे से मेरी माँ आवाज देती ओ मेरे बेटे अज़मत की सुना
अज़मता की सुनावा मादिया ओ लोगो तार ते दिया ने दुआ रो पे प्यारे मोहम्मद मुस्तफा याद जद आया वफा मादिया हो याद जद आया वफा मादिया आमिना के लाल कह रहे लोगों में अपने सहाबा को नमाज पढ़ा रहा होता उजरे से मेरी माँ आवाज देती ओ मेरे बेटे मोहम्मद मैं नमाज छोड़ देता सहाबा खड़े रहते मैं माँ के कदमों में जाता पहले अपनी माँ को राजी करता पहले अपनी माँ की खिदमत करता वो जो हुक्म देती उसे पहले पूरा करता नमाज बाद लोगों को पढ़ाने आता पढ़िए अज़मता की सुना मादिया अज़मता की सुना मादिया उतार दिया ने बायजीद बुस्तामी आपसे किसी ने पूछा बायजीद वक्त के इमाम हो ये मनसब तुझे तहज्जुद की वजह से मिला है नमाजों की रोजों कौन सी इबादत की है कि तुझे ये मकाम मिला प्यार से कहिए उच्चा बोलो गोया बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमा रहे हैं लोगों मैंने नमाजें भी पढ़ी हैं मैंने रोजे भी रखे हैं मैंने हज भी किए हैं मैंने बड़ी बड़ी इबादतें भी की हैं लेकिन ये शान मुझे माँ की दुआ ने अता की है पैदा हुए बालिग हुए माँ की बारगाह में पहुंचे माँ एक तेरा हक है एक मेरे अल्लाह का हक है अगर मैं अल्लाह का हक अदा करता हूँ तेरा हक रह जाता है तेरा हक अदा करता हूँ अल्लाह का हक रह जाता है तू मेरा हक अपना हक मुझे माफ फरमा दे मैं अल्लाह को राजी करना चाहता हूँ माँ ने फरमाया जा मेरे बेटे मैंने अपना हक तुझे माफ किया है जा अल्लाह की इबादत कर बायजीद बुस्तामी कहते हैं मैं जंगल में चला गया एक दो दिन नहीं 2-4 महीने नहीं बल्कि 12 साल अल्लाह की इबादत करते गुजर गए नमाजें पढ़ते गुजर गए रोजे रखते गुजर गए कुरान पढ़ते गुजर गए रात का पिछला पहरा है बुस्तान से गुजर होता है दिल में ख्याल आया माँ देखता चलो प्यार से बोलो सुभान अल्लाह जरा माँ का पता करता चलो कभी खिदमत नहीं की है कभी उसे कोई सुख नहीं दिया है देखूं तो सही माँ किस हालत में है रात के पिछले पैर आके दरवाजे पे बैठ गए माँ की नींद ना खराब करूं कि सारी जिंदगी उसे चैन से सोने नहीं दिया कोई खिदमत नहीं की आज नींद तो ना खराब करो बाहर बैठ गए तहज्जुद का वक्त हुआ नाली से पानी बाहर आया समझ गए मेरी माँ तहज्जुद के लिए उठ गई है बोलो नहीं यार थी भी तो फिर बायजीद बुस्तामी की मां बायजीद बुस्तामी की मां थी तो फिर तहज्जुद गुजार होती ना अगर मां तहज्जुद गुजार हो परहेजगार हो तो बेटे बायजीद हुआ करते हैं और मां फातिमा हो तो बच्चे हुसैन और हसन जैसे हुआ करते और माँ आमिना हो तो बेटा मोहम्मद हुआ करता है यार
प्यार ना लाखों सुभान अल्लाह। इतने बड़े जहान में अगर अल्लाह ने अपने महबूब की माँ होने के लिए सैयदा आमिना का इंतखाब फरमाया है, तो फिर मुझे और आपको कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ना इल्मा विच फसा सानू कोई इश्क दी गल सुना सानू। हमारा इश्क और मोहब्बत तो यही कहता है कि हम हर वक्त कहें मलकाए तो जहान है मेरे नबी की माँ, मलकाए दो जहान है मेरे नबी की माँ। यजीद बुस्तामी की माँ तहज्जुद पढ़ रही है। मैं कह रहा था लोगों, माए तहज्जुद गुजार हो, बेटे पाक होते हैं, बेटे बायजीद हुआ करते हैं। लिहाजा हमें आज अपनी माओं को, अपनी बच्चियों को सिखाना होगा। अपने बच्चे को बहलाते हुए गाना नहीं सुनाना, माये नहीं सुनाने, ये टप्पे वगैरह नहीं सुनाने, इधर उधर की बातें नहीं सुनानी, बल्कि जिस तरह हमारे अब्बा, हमारी बड़ी माओं ने हमें पढ़ाया है, उनका तरीका क्या होता था। जब अपने बच्चों को सुलाती थी, गाने नहीं कुरान पढ़ा करती थी, कलमा तैयबा सुनाया करती थी। फिर जब वक्त आता था, बच्चा जवान होता था, वो गाने नहीं सुनता था, बल्कि मोहम्मद अरबी के गुण गाया करता। हज़रत ख्वाजा बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वक्त बहुत हो गया है लेकिन मैं जल्दी से बात। बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जब बोलना शुरू हुए ना तो माँ पकड़ के ले गई आप उस्ताद के पास बिस्मिल्लाह खानी के लिए कि हुजूर इसे बिस्मिल्लाह करवाइए और कुरान पढ़ाइए। प्यार नाल बोलो। उस्ताद ने कहा पढ़ बेटा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इब्तिदा की औज़ पढ़ी, तावुज़ पढ़ा, फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चे ने बिस्मिल्लाह भी बड़े प्यारे अंदाज में पढ़ दी। उस्ताद ने अलिफ पे उंगल रख के कहा बेटा पढ़ अलिफ। बच्चा खामोश है, कहा पढ़ अलिफ। कहा उस्ताद जी अलिफ नहीं पढ़ना, आगे पढ़ाइए सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला। उस्ताद भी फिर नबज शनास होते थे। मैं कहा बच्चे कहां से पढ़ाए? माँ से पूछा गया, कहा मैं तो आज इसे कायदा पढ़ाने के लिए लाई हूँ। आज तो बिस्मिल्लाह खानी की बात है, आज इसने अलिफ बा पढ़ना है। कहा तेरा बच्चा तो कह रहा है मुझे 15वां सिपारा शुरू कराओ, मैंने सुब्हानल्लज़ी असरा से पढ़ना है। क्या बात है और मेरे बच्चे बताना ये कहाँ पढ़ा है? कहने लगे जब मैं अपनी माँ के बतन में था, तवज्जो फरमाना मेरे मुस्तफा के गुलामों, जब मैं अपनी माँ के बतन में था, मेरी माँ 14 सिपारों की हाफिजा है। वो मुझे उठाते हुए चलते फिरते उठते बैठते कुरान पढ़ा करती थी। ये कुरान के 14 पारे तो मैंने माँ के पेट में याद कर लिए हैं। ये शान है खिदमत गारों, ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या होगा, ये शान है खिदमत। हजरत बायजीद बुस्तामी घर के बाहर खड़े हैं, पता चल गया माँ तहज्जुद पढ़ने लगी है। कान लगा के सुनने लगे, भाई देखूं तो सही माँ मांगती क्या है, तहज्जुद के वक्त उठने वाली इसकी तलब क्या है, इसकी ख्वाहिश क्या है। माँ ने नवाफिल पढ़ के अपने दस्ते दराज बुलंद किए और एक ही दुआ मांगी, सोने रब्बा तवज्जो फरमाना मेरे मुस्तफा के गुलामों, सोने रब्बा मेरा बेटा बायजीद तेरी तलाश में निकला है, तेरा कुर्ब पाने के लिए निकला है। मेरे सफेद बालों की लाज रखना,
मेरे बेटे को खाली ना लौटाना, उसे अपना कुर्ब दे देना। बायजीद कहते हैं मैं तड़प गया और जिस रब को मैं जंगलों में ढूंढ रहा हूँ वो मुझे घर की दहलीज पे मिल रहा है। अज़मत की सुनावा मां दियां पढ़िए, अज़मत की सुनावा। आज मां का जिक्र सुनकर आप तड़पते हैं, लोगों की आंखों में आंसू है। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं जिनकी आंखें तड़प रही हैं, जिनका दिल तड़प रहा है, आंखों में आंसू हैं। ये सदका है आमिना के लाल के मिलाद का। उस और कोई मनाए ना मनाए, वो दुखियारी मां जरूर कहेगी तू सी आए ते खिड़ पैया बहारा। और ये मयार भी नहीं बयान किया कि माँ तेरी तहज्जुद गुजार है तो तब ही कदमों तले जन्नत, नेकोकार है, पारसा है, कुरान की हाफिजा है, तभी तुझे जन्नत मिलेगी। नहीं नहीं, ये नहीं फरमाया, बल्कि मुतलकन कहा माँ हो, चाहे वो घर में झाड़ू देने वाली हो, लोगों के घर में पोछा और जो है ना बर्तन धो के तुम्हारा पेट पालने वाली हो, कोई गरीब फटे पुराने लिबास की, कोई गरीब गुरबा माँ हो, अगर वो तेरी माँ है तू उसके कदम धो के पी ले, रब तुझे जन्नत का वारिस बना, जन्नत अता कर देगा, तुझे जन्नत का हकदार बना देगा। और ये भी मयार नहीं रखा कि अगर तेरी माँ काफिरा है तो तू खिदमत न करना, तू काफिर वालिदैन है, माँ और बाप, उनकी खिदमत कर, रब तुझे बदले में जन्नत अता करेगा। उनके हक पर होने और उनका इस्लाम लाने के लिए दुआ कर, लेकिन उन्हें छिड़क नहीं, उनसे सख्ती नहीं करनी, उनसे प्यार करना है। माँ से कितने लोग प्यार करते हैं? अल्लाह जिनके माएं जिंदा हैं उनकी माओं को सलामत रखे, जिनकी इस दुनिया से चली गई हैं अल्लाह उन्हें सैयदा ज़हरा की चादर ततहीर का साया नसीब करे। अच्छा, एक और दर्द भरी कहानी भी मैं आपको बता दूं। माँ के कदमों तले जन्नत है, अब्बे ने पैरा थल्ले जहन्नम नहीं है। ठीक है, खाली अब्बे बोले और नहीं बोले, अब्बे के पांव तले जहन्नम है नहीं है। और जिस माँ के कदमों तले तेरी और मेरी जन्नत है ना, उस माँ की जन्नत तेरे बाप की रजा में है। आखो सुभान अल्लाह। माँ की भी खिदमत करो तो अब्बे की नाराज ना करो, मत सड़ी ओ जी मौलवी साहब अब्बा हमारे बहुत सख्त तबीयत ने, तौबा मैं तो सामने बेना भी कोना, जिस कमरे जोड़े मैं उठी चला गया क्या जी अब्बे की अब्बा मरदा ना यार, तबीयत में सख्ती होगी, लेकिन तू पुत्र बन, तू बेटा बन, उसके सामने अपनी निगाहों को झुका ले, अपने आप को लिसा कर ले यार, हार मान जा बाप के सामने। इस मिंबर रसूल की मेरा रब लाज रखेगा, तू बाप के सामने हार जा, जमाना तेरे सामने हार जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर बंदे की ख्वाहिश है ना, कौन चाहता है कि अल्लाह हमसे राजी हो? सारे चाहते हो। आओ मैं तुम्हें मुस्तफा का जो है ना वो तरीका बताता हूँ। हुजूर ने फरमाया अगर तेरी ख्वाहिश है कि रब राजी है कि नहीं है, तूने पता करना है, फिर अपने बाप को देख ले। अगर बाप नाराज है तो कायनात का रब नाराज है, अगर बाप तूने राजी कर लिया तो कायनात का मालिक भी तुझसे राजी हो जाए। ठीक है, माँ की भी अजमतें हैं, बाप की भी अजमतें हैं। दोस्तों ये सारी अजमतें, सारी जो है ना कमालात, अगर किसी के सदके हैं तो वो मुस्तफा का मीलाद है। प्यार न लाखो सुभान अल्लाह। दर्द तू हट के प्यार नल खुशी नल पढ़ो तू सी आए ते खिड़ पैया बहारा।
ऐसे नहीं ऐसे नहीं, कोई भी जबान खामोश ना रहे, कोई भी हाथ नीचे ना रहे। मेरे नबी के गुलाम बन के सारे हाथ उठा के पढ़ेंगे, तू सिया है देखिड़ पैया बहारा, ऐ आमिना के लाल आपके आने की खुशी हर लिहाज से वो माँ खुशी मनाती है। जिसे बाजारों से उठाकर तूने घर की दहलीज की रौनक बना दिया है, वो बाप तेरे आमद की खुशी मनाता है। जिसे बेटा घर से निकाल दिया करता था, वो बच्ची तेरे मिलाद पे जरूर खुशी मनाएगी। जिसे जिंदा दरगोर होने से तेरे मिलाद ने बचाया है। इसलिए अभी जलंधरी कहता है, लोगों ये जमाना तारीकी में डूबा हुआ था, हर तरफ बर्बरियत थी, जहालत थी। अल्लाह को इस दुनिया और इंसानियत पे रहम आया, अल्लाह ने अपना महबूब भेज दिया है। अल्लाह ने अपना महबूब भेज दिया है। हफीज जलंधरी कहता है, जहां तारीख था जुल्मत का दाता, सख्त काला था, कोई परदेश क्या निकला के घर घर में उजाला था। और हम अपनी जुबानी कहते हैं, तू सी आए देखिड़ पैया सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं। मुस्तफा जाने रहमत